का जो 9 दिन का होता है, मिशन शक्ति भी हमारी चलेगी स्कूलों में, कॉलेजों में, जो हमारे मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ हम लोग का मिशन शक्ति के कार्यक्रम चलेंगे। तो हमारी नज़र हर तरीके से रहेगी, अराजक तत्वों पे भी रहेगी, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा, हमारी टीमें निकलेंगी और कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, व्यवधान ना हो, इसका हम लोग पूरा इंश्योर करेंगे। तो आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही आशा विश्वास करता हूं कि जिस तरह सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से बिताए गए, संपन्न कराए गए, ये आगामी त्यौहार भी हम लोग अच्छे से बिताएंगे। आप सभी लोगों को नवरात्र की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना है, हालांकि सर के बाद तो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। एक सूचना ये थी कि अभी गणेश पंडाल जो रखे गए थे, जो भी गणेश जी की स्थापना की गई थी, उनमें जिन लोगों ने अष्टधातु की या पीतल की मूर्तियां लगा करके और केवल सामग्री का विसर्जन किया था, उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का निश्चय किया है। और आगे होने वाले दुर्गा पंडालों में जो लोग भी इस तरह की मूर्तियां रखेंगे कि पीतल की या अष्टधातु की, जिनको पुनः हम लोग रख सकते हैं, केवल हवन सामग्री विसर्जित करेंगे। अगर ऐसे पंडाल लगते हैं तो उन्हें हमारी संस्था चाणक्य फाउंडेशन व्यापार मंडल सम्मानित करेगी। तो हमारा कोशिश है कि गणेश जी की हम लोग जब पूजा 8 दिन और 9 दिन माता जी की पूजा करते हैं और फिर उनको हम लोग जो है ऐसी जगह डाल आते हैं कि जहां पर हम लोगों को कई साल तक देखने को मिलता है। तो अगर जागृति अगर आपको अच्छी लगे और ऐसे लोग अगर हो तो जरूर हमसे संपर्क करें, उन्हें हम लोग सम्मानित भी करेंगे और उन्हें पुरस्कृत करके उनका उत्साह वर्धन करेंगे। जय हिंद। नहीं, अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि हमारे नदी है, तालाब हैं, उनकी स्वच्छता पे भी हमको विशेष ध्यान रखना है। तो त्योहार भी मनाना है हमको, जलवायु भी रखना है। तो अच्छी पहल है आपकी, ऐसे लोगों को सम्मानित करने की, प्रशस्ति पत्र देने की। उससे लोगों में जागरूकता है कि हमको यही रहना है, इसी वातावरण में रहना है। तो जल, पृथ्वी, वातावरण सभी शुद्ध भी होने चाहिए और त्यौहार भी अच्छे से मनने चाहिए। थैंक यू। अपने बड़े भाई डॉक्टर खलील शर्मा जी से निवेदन करूंगा, नव दुर्गा पर प्रकाश डालें। डॉक्टर खलील जी, 2000 तालियों के स्वागत। धन्यवाद छोटे भाई अमरेश जी। वास्तव में सब लोगों ने जिस तरह कहा है कि कल की व्यवस्था बहुत अच्छी रही और कहीं भी जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। अक्सर विवाद की स्थितियां जब बनती हैं, जब हम 2 लोगों को निकल जाने दें और तीसरे को रोकें, तब विवाद होता है। लेकिन जब टोटली बंद कर दिया गया, ये बहुत अच्छा रहा। किसी के मन में किसी तरह की दुर्भावना नहीं हुई। और आगे आने वाले त्योहारों पर अब नव दुर्गा का त्योहार शुरू हो रहा है और नव दुर्गा के त्योहार में जिस तरह अभी तक के हमारे सब त्योहार संपन्न होते आए हैं, प्रशासन की भी मंशा है, हम सब समाज सेवियों की भी मंशा है और आप सबकी भी मंशा है कि किसी भी तरह का कोई भी तनाव ना हो। अपने लोगों को हमें संभालना है। दुर्गा पंडाल जहां भी लगाए जाएं, 9 दिन कायदे से पूरी धूम रहती है और रहना चाहिए। भक्ति भाव में सब लोग सराबोर हों और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, प्रशासन की व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग होना चाहिए, जबकि अवरोध नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन की जितनी व्यवस्थाएं अभी तक रही है, मैं अपने कर्मठ सीओ साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि जहाँ पे हमारे थाना प्रभारी भी नहीं पहुंच सकते, इतनी जल्दी आप पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे एसपी सिटी साहब और हमारे पांडे जी, संजू पांडे जी का तो जो है खैर जवाब ही नहीं है, हर जगह उपलब्ध होते हैं। और आज जो है हमारे सभी सिटी का एरिया हमारा 454 बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें मैं जानता हूं कि मेहनत अपने सीओ साहब की भी है और सभी एक सिपाही की मेहनत है और एक हम आपकी भी मेहनत है कि हम आप लोग सहयोग करते हैं। इसलिए पुलिस भी अपने हौसले के साथ काम करती है। तो नव दुर्गा के लिए हम लोगों का करबद्ध सुझाव है, करबद्ध निवेदन भी है कि हम लोग जहां भी दुर्गा पूजा करें, सबसे पहले तो उस पंडाल में किसी तरह का अगर नशाखोरी को हम लोगों ने रोक लिया तो मुझे लगता है कि कहीं विवाद होने के चांस नहीं रहेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग सब जैसे पूजा अर्चना जितनी भी है सनातन पद्धति से होती है और हम सब सनातन को मानने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति भी नशा करके पंडाल में आ रहा है तो वो कभी भी सनातनी नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे वेद कहते हैं और वेदों का सार भी यही है कि मैंने पहले भी कहा था कि धूम्रपान नशम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकम ब्राह्मण ग्राम शूद्रा। जो धूम्रपान करने वाले या अवगुणी किसी भी व्यक्ति को अगर दान देता है तो दान देने वाला नरक में जाता है, और वह दान देने वाला अगर अवगुणी है, जिसके अंदर नशे की लत है, वह दान लेता है तो वो अगले जन्म में गांव का सुअर बनता है। ये हमारे वेदों की उक्तियां हैं। इसलिए किसी भी तरह का अगर कोई भी नशायुक्त व्यक्ति आता है तो उसको सब लोग मना करें, और झंझट हमेशा वही होता है जहां पर इस तरह की बातें होती हैं। तो समाज में सौहार्द बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और पुलिस आपके सहयोग के लिए खड़ी है। जहां भी अगर कोई आदमी कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो उसको हमें स्वयं पार्टी नहीं बनना है, हमें पुलिस को सूचना देनी है। हमारे लिए पुलिस तत्पर है, और लगता है जहां तक हमारे सभी लोग जो है अपना अपना विचार रखेंगे, और मुख्यतः लोगों के विचार यही है कि शक्ति व्यवस्था रहे, जान की व्यवस्था ना बने, और थोड़ा सा शराब के ठेकों पर भी कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा है। और मैं शिकायत के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा सुझाव देना चाह रहा हूँ कि कोटला चुप्पी पर जो है कई बार से, और बम्बा चौराहा, एक रानीनगर पे, ये 3 पॉइंट्स पे शाम के टाइम में जब हम लोग निकलते हैं तो इतनी ज्यादा, कोई टापा चौराहा है, रानीनगर का चौराहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ शराब के ठेकों पे हो जाती है कि वास्तव में हम लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल जो महाभारत जैसा होता है वहां पे। तो थोड़ा सा इतना कंट्रोल हो जाए कि ठेका पे पीने वालों की संख्या अगर कम रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम सब के लिए थोड़ा सा लाभदायक भी होगा। कोटला चुंगी के पुल के नीचे जो कभी कभी, अब तो बहुत हटा दिया हम लोगों ने, बार बिल्कुल बार बन जाते थे, तो थोड़ा सा इन पर कंट्रोल हो रहा है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भटकती है। तो बस यही कहना था, और बाकी आप लोगों का सहयोग सदा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारा जो शारदीय नवरात्र 22 से जो भी शुरू होने वाला है, तो पंडाल की सुरक्षा हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, और बाजार में भी काफ़ी हलचल रहेगा। तो बाजार में हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक को भी हम अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी तमाम लोग बाजार खरीदारी करने के लिए आते हैं। सराफा बाजार की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही जितने सड़कें हैं या आप व्यापारिक भाई बंधु हैं, उनकी दुकानों, प्रतिष्ठान, सबकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सभी लोग से ये भी अपेक्षा हम भी करते हैं कि जैसे क्या होता है, कई बार दुकानों के सामने जैसे खरीदारी अगर हम कर रहे हैं, देखिए हमें व्यापारिक हैं, और अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो फिर व्यापार कोई मतलब नहीं, ग्राहक तो आना ही है और भीड़ तो बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और आप मिलकर इस व्यवस्था को अगर ठीक कर पाएँ, जैसे कि दुकानों के सामने जैसे जो खरीदारी कर लेते, कई बार होता है कि जैसे अगर किसी दुकान के सामने अगर कोई बाइक खड़ा कर दे रहा है, फोर व्हीलर खड़ा कर दे रहा है, तो उसमें से आपकी दुकान में तो खरीदारी हो गई, बट वहीं पर